अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मजे में होंगे। आज की मूवी है टी सैंड जो 2015 में आई थी, जिसे किलर बीच और पिलट सैंड भी कहते हैं। और बस देखते हैं इसमें क्या है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बीच में पार्टी हो रही होती है, फुल मस्ती, सब एंजॉय कर रहे हैं। उसी बीच में इनको एक अजीब सी चीज मिलती है जिसे ये उठा के पार्टी में लेके आ जाते हैं। वो काफी क्रीसी होती है, तो उसे आग के पास छोड़ के सब एंजॉय करते हैं। पूरी रात ये पार्टी करके गुजारते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग इनमें से कुछ अभी भी इधर है। कैरी और मिच ड्राइव शैक पे, कार में जॉना, शांडा और बैक सीट पे एक कपल वैंस और रॉनी होते हैं। एक लड़की मार्शा पिकनिक टेबल पे लेटी हुई होती है और इनका दोस्त किरबर्ट एक ट्रैश कैन में होता है, जिसे रात को दोस्तों ने मस्ती में फंसा दिया था। कैली और जॉना एक्स कबर हैं। अब सब चाकने लगते हैं और मार्शा की तबीयत अजीब होती है, उसको वॉमिट होती है। तो ये सब समझते हैं रात की पार्टी की वजह से हो रहा है। और कैरी देखती है एक परिंदे को जो सैंड पे आके बैठता है मगर स्टक हो जाता है, उड़ नहीं पाता और सैंड उसे अंदर खींच लेती है। ये देख के वो काफी शॉक हो जाती है और वहाँ मार्शा उतरने रखती है तो ये उसे मना करती है, सैंड पे पाँव मत रखना। मगर वो अपना पाँव रख चुकी होती है और उसका पाँव वहीं पे बस जाता है। वो काफी ट्राई करती है मगर निकलता नहीं है। अब वो अपना हाथ पाँव को निकालने के लिए डालती है तो हाथ भी बस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। सबको लगता है ये मजाक कर रही है, लेकिन फिर ये समझ जाते हैं मामला सीरियस है और वैंस उसके पास जाने लगता है। तो कैली उसे मना करती है और रॉनी भी उसको रोकने लगती है, लेकिन वो कार से उतर के भाग के मार्शा की तरफ जाने लगता है और इसके भी पाँव बस जाते हैं और ये सीधा सैंड पे जाके गिर जाता है और उसी पोजीशन पे बस जाता है। हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है तो जॉना उसके बाद जाने लगता है तो शांडा उसे रोक देती है। अब वैंस की हालत बहुत खराब होती है। इस सैंड में कुछ तो है जिसने उसके पूरा फेस को खींच लिया होता है। ये कारी को स्टार्ट करके उसकी तरफ जाने लगते हैं मगर वो स्टार्ट ही नहीं होती और देखते देखते वैंस सैंड के अंदर चला जाता है और मार्शा भी। रॉनी वैंस को ऐसे मलते हुए देख के काफी रोती है। ये सब शॉक और परेशान होते हैं कि ये हुआ क्या। सुबह उठे और दो दोस्त मर गए, वो भी सैंड के अंदर घुस के। ना काबिले यकीन बात। अगर ये समझ जाते हैं सैंड के अंदर कुछ तो है। शानदार मदद मंगाने के लिए कॉल करना चाहती है। अगर इन सबके मोबाइल कार ट्रंक के अंदर होते हैं, क्योंकि पार्टी का रूल था मोबाइल यूज नहीं करना, तो इन्होंने सबके जमा करके कार ट्रंक के अंदर डाल दिए। ये वापस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी रात कार की लाइट्स ऑन थी, इसकी वजह से बैटरी टाइट हो जाती है। अब ये आइडिया लगाने लगते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर। कोई इसको क्विक सैंड कहता है, रॉनी कहती है ये हुकूमत का काम है, कोई सीरियस प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, कोई केमिकल है, मतलब कुछ भी। कैरी सैंड के पास जाती है और अपना हाथ उसके काफी करीब लेके चली जाती है। उसमें से छोटे टेंटिकल्स निकलते हैं, मतलब सच में सैंड के अंदर कुछ तो है। किरबर्ट की आंख खुल जाती है और वो खुद को केन में बसा हुआ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और निकलने की ट्राई करने लगता है, जिससे पूरा केन हिलने लगता है। तो ये सब उसको रोकते हैं कि रुक जाओ वरना मारे जाओगे। शुरू में उसे ये इन सब का मजाक रखता है, मगर जब ये बताते हैं कि वैंस और मार्शा मर चुके हैं, वो इनकी बातों पे थोड़ा यकीन कर लेता है और हिलना बंद कर देता है। कैली और मिच राइफ का शेड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से निकलने का सोचते हैं। इधर उधर देखने लगते हैं कि कोई काम की चीज मिल जाए। इसे माचिस मिलती है और ये अपने पास रख लेती है और ऐसे ही कुछ टाइम और निकल जाता है। कैली इन सबसे कहती है कि रात को ऐसा क्या हुआ जो ये सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि रात को तो हम सबने यहाँ पे पार्टी की थी, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हम सब लोग यहीं पे होते। तो अचानक इनके दिमाग में घंटी बजती है कि इनके दोस्त यहाँ से कहीं गए नहीं है, बल्कि सब के सब इस सैंड के अंदर घुस के मर चुके हैं, और जिससे ये काफी सैड हो जाते हैं। यहाँ किरबर्ट को सनरेज काफी परेशान कर रही होती है, तो जॉना उसको सनब्लॉक देता है। तो कैरी की नजर उस चीज पे जाती है जिसे ये कल रात को पीछ से उठा के लेके आए थे, जो कि दरअसल एक बहुत बड़ा एग है जो टूट चुका है। मतलब ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई मॉन्स्टर क्रिएचर था जो अब सैंड के अंदर घुस गया है और इन सबको मार रहा है। अब ये उसका साइज चेक करने के लिए दूर दूर हॉट डॉग्स फेंकती है और ये तो वाकई में काफी बड़ा है, इनको यहाँ से भागने के लिए काफी दूर जाना होगा। इस पे शांता कहती है इतनी मेहनत का फायदा नहीं है, यहीं पे रहो, कोई हेल्प आ जाएगी। मगर जॉना की बस हो गई कि कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तो वो कार में से 2 सर्फ पॉट निकालता है और सैंड पे फेंकता है और उस पे चढ़ के टेबल तक जाने लगता है। जैसे ही टेबल के पास पहुंचता है ये पोर्ट स्लिप होने लगती है, जिससे ये बीच में बस जाता है और ये पोर्ट और कोई नहीं मॉन्स्टर ही मूव कर रहा है। और अब सैंड से टेंटिकल्स निकलते हैं जो जोना के पेट को फाइट कर देते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे करके टेबल पे आ जाता है। मगर इसके पेट की काफी वाट रख गई है, काफी दर्द हो रहा होता है इसको। और वो मार्शा का पैक चेक करता है तो वहाँ से कुछ ड्रिंक्स निकलती है, तो ये सबको दे देता है और एक केरा भी जो वो खुद खाता है और उसको वॉमिट हो जाती है। और अब इसके पेट की जख्म काफी डेंजरस हो जाते हैं और जॉना की तबीयत अजीब हो जाती है और वो टेबल पे लेट जाता है। उसकी हालत देख के ये सब परेशान हो जाते हैं और अब मॉन्स्टर कार के टायर्स को भी सैंड के अंदर घुसाने लगता है। तो रॉनी इनको कहती है मैं बम्पर पे खड़े होके ट्रंक को खोल के मोबाइल निकाल सकती हूँ। तो वो ट्राई करती है, लेकिन पहले 2 अटेम्प्ट में वो फेल हो जाती है क्योंकि उसके पाँव अटक रहे हैं। फिर कैली उसे एक रॉड पकड़ने के लिए देती है और ये ट्रंक को खोल देती है कि जब ही बीच पेट्रोल सर्विस की कार आ जाती है और ये सब उनकी तरफ देखने लगते हैं कि जब ही रॉनी स्लिप हो जाती है और ट्रंक बंद हो जाता है और उसकी उंगलियां उसके अंदर बस जाती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है। कार पे एक ऑफिसर होता है और ये उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसे कार से उतरने को मना करते हैं क्योंकि सैंड के अंदर कुछ है और तुम मर जाओगे। मगर ऑफिसर को लगता है ये सब नशे में है और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और वो कार से उतर जाता है। और मजे की बात, उसे कुछ भी नहीं होता। टेंटिकल्स उसको पकड़ने की
ट्राई करते हैं मगर उसके शूज काफी मोटे और सख्त होते हैं तो वो उसको पकड़ नहीं पाते और वो इनकी हेल्प करने के बजाय इन पे गुस्सा होने लगता है। अब ऑफिसर जॉना के पास जाता है और उसकी हालत देख के परेशान हो जाता है। वो किरबर्ट को भी केन से निकालने की कोशिश करता है मगर निकलता नहीं है तो उसका मजाक उड़ाता है। रॉनी और शांटा के पास भी जाता है लेकिन उनकी भी कोई हेल्प नहीं करता तो कैरी उस पर गुस्सा हो जाती है। क्या आपको दिखाई नहीं देता हम परेशान है, हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो वो गुस्सा हो जाता है, उसे और मिच को नीचे आने को कहता है तो ये दोनों साफ मना कर देते हैं क्योंकि इनको पता है कि नीचे गए तो मारे जाएंगे। तो ऑफिसर पेपर स्प्रे निकालने लगता है लेकिन उसकी कीज सैंड पे गिर जाती है और ये उसे उठाने चाहता है तो इसका हाथ वहीं पे फंस जाता है। अब ऑफिसर को समझ में आई होगी इनकी बात और वो स्प्रे करता है जो काम कर जाता है और टेंटिकल्स हट जाते हैं मगर उन्होंने ऑफिसर का एक हाथ ही काट दिया था। वो तड़पने लगता है और टेंटिकल्स उसको सैंड पे गिरा देते हैं और अब उसका होता है काम तमाम और कैली ऑफिसर के पास जाती है और उसका स्प्रे उठा के ऊपर आ जाती है। ये सब काफी सैड होते हैं कि हेल्प की किरण दिखी थी मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मिच कहता है हमें भी पाँव पे कुछ ऐसा ही पहनना होगा। तो वो शांता से टॉवल मांगता है जिसे पहन के ये ऑफिसर की कार तक जाएगा फिर सबको लेके यहाँ से चला जाएगा। मगर जब शांता दूसरा टॉवल फेंकती है और मिच उसको कैच करने चाहता है तो रिंग्स टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर के टेंटिकल्स हर तरफ से उसको पकड़ लेते हैं और अब मिच मारा जाता है जिससे ये सब काफी रोते हैं। कैली सबको हौसला देती है कि कुछ भी नहीं होगा, हम बच जाएंगे और वो रेलिंग्स निकाल के कार के पास फेंकती है और खुद भी कार में चम मार लेती है और शांता के साथ मिलके रॉनी की फिंगर ट्रंक से निकालती है और उसकी फिंगर को टॉवर से कवर कर लेती है। और यहाँ किरबर्ट की हालत खराब हो रही है। केन में बसने होने की वजह से उसके जिस्म से खून निकलने लगता है और मॉन्स्टर भी ये नोट कर लेता है। अब कैरी और शांता रेलिंग्स को टेबल की तरफ फेंकते हैं ताकि जोना के पास जाएं और फिर टेबल से ऑफिसर की कार तक और फिर सब यहाँ से भाग जाएं। पहले शांता जाती है और टेबल तक पहुंच जाती है और फिर कैरी भी ऐसे ही पहुंच जाती है। अब रॉनी ऑलमोस्ट पहुंचने वाली होती है लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लगता है जो सैंड पे गिरता है और ये उसे देखने लगती है और इसका बैलेंस होता है खराब और ये सैंड पे जाके गिर जाती है। कैरी सैंड पे स्प्रे भी करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। मॉन्स्टर रॉनी को अब सैंड के अंदर ले जाता है। एक एक करके सब दोस्त मर रहे हैं और अब ये देखते हैं कि जोना की भी हालत बहुत खराब है। अब शांता भी पाँव में टावर्स बांध के कारी की तरफ भागती है और सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाती है। इससे ये सब बहुत खुश होते हैं कि जब भी मॉन्स्टर किरबर्ट को पकड़ लेता है। केन के अंदर से काफी बड़े साइज के टेंटिकल्स निकलते हैं तो उसको अंदर ले जाते हैं और एक बड़ा सा टेंटिकल कार को भी ले जाता है। इससे शांता कार पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और ये टेबल में बैठ के ये सब नजारे देख रही होती है। अब हो जाती है रात और शांता को आता है होश। वो कार के ऊपर चेक करने जाती है कि कुछ हेल्पफुल चीज मिल जाए और उसे मिलती है इमरजेंसी राफ्ट। तो वो उसे नीचे फेंकती है और वो पूल जाता है। इस पे जंप मार के कैरी के पास तक पहुंच जाती है और वो दोनों अपने साथ चौना को लेके कार की तरफ आते हैं। शांता और चौना कार के अंदर बैठ जाते हैं मगर जब कैरी की बारी आती है तो एक बड़ा सा टेंटिकल बाहर निकलता है जो रात में काफी लाइटिंग मार रहा है और कैरी के पीछे रख जाता है। वो भी कार के ऊपर ही आती है और उसे मिलते हैं फ्यूल के 2 कैन। एक तो मॉन्स्टर तबाह कर देता है और दूसरे को एक और के सारे फ्यूल सैंड पे फेंक देती है और फिर जो उसने माचिस अपने पास रखी थी उससे लगाती है आग जिससे एक टेंटिकल भी चल जाता है। अब ये भी कार के अंदर आ जाती है। कुछ देर तक मॉन्स्टर इन पे अटैक करता है, कार खोलने तक की कोशिश करता है और फिर हो जाती है खामोशी और ये देखते हैं कि जॉना भी अब मर चुका है। तो ये दोनों बहुत रोती हैं और फिर तक के इनकी आंख रख जाती है और नेक्स्ट सुबह एक आदमी कार की विंडो को नॉक करता है जिससे इनकी आंख खुल जाती है और ये शॉक होती हैं कि ये सैंड पे जिंदा कैसे है। तो फिर हिम्मत करके कैरी अपना पाँव सैंड पे रखती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो वो शांता को कहती है या तो मॉन्स्टर मर गया है या तो चला गया है और फिर वो भी कार से बाहर निकलती है और उस आदमी से बात किए बिना ये दोनों यहाँ से चली जाती है। और एंड पे हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर किसी दूसरे बीच की तरफ जा रहा है। यहाँ पे काफी लोग नजर आ रहे हैं और बस इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।